वंदे गोमातरम, वंदे गोमातरम, गाओ जगत मातरम, गाओ जगत मातरम, जय गोपाल, जय गोपाल। देश की वर्तमान दशा तथा उसका परिणाम। देश की वर्तमान दशा शनि राहु केतुरी नहीं है हो, दशा, दशा यानी हालत। देश की हालत खराब होती जा रही है। और क्यों होती जा रही है? 80-85% तो लोग खान पान आप रो एकदम बदल दियो। खान पान हो, खान पान जिको एड़ो खान पान के गदेड़ा भी नहीं खावे, गदेड़ा भी नहीं खावे, एड़ो खान पान 80-85% वो लोगों रो खान पान बन गो है जिको गदाई नफरत करे। ले हथेली रमो ने एने वा मूंगारी दाल है नी, दाल मूंगारी पानड़ी है नी, कई टा कई है जिको। और मैं एक सफ़ेद वो कई टा पाउडर घोड़ेड़ो वो मिला करो, ठप 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 हाथ रमो, बस दिन भर कुछ न कुछ खाता ही रहे, कुछ न कुछ खाता ही रहे। ये मनुष्य जीवन खतरे में हो चुका है। मनुष्य जीवन खतरे में है तो देश की वर्तमान दशा खराबी है, खराबी है। और लोगों की बुद्धि भी तो खराब हो रही है ना। और बुद्धि खराब क्यों हो रही लोगों की? बुद्धि काम नहीं करेला। बुद्धि काम क्यों नहीं करेला कि एड़ा एड़ा अन्न पदार्थ खाने लागा जिको बुद्धि काम ही नहीं करे। एड़ा एड़ा अन्न पदार्थ खाने ठूगा, कानी कानी दारूरा ठेका, अब पूछो ही मती। मिनट जमारो खत्म वेरियो है। और आकाश में आत्माओं, आकाश में अच्छी पवित्र आत्माओं जन्म लेने वास्ते इन पृथ्वी लोक में आवे है कि वहाँ जन्म लेवा कोई घर घर खान पान एड़ा वे गया कि वे पवित्र आत्माओं भटकान वापस देवलोक में जावे परी, वापस जावे परी देवलोक में। क्योंकि पवित्रता कहीं है ही नहीं, पवित्रता वास्तव में कहीं नहीं है। एक तो संपूर्ण पृथ्वी पर गंदगी ही गंदगी, दूसरी बात किसी घर के अंदर पवित्रता है ही नहीं। और पवित्रता के अलावा भजन कीर्तन है ही नहीं। जहाँ भजन कीर्तन हो, जहाँ भजन कीर्तन होते हैं ना, भगवान का नाम जप, और जहाँ खान पान सात्विक होता है ना, वहीं अच्छी अच्छी आत्माएं जन्म ले सकती है। वरना आत्माएं जन्म नहीं लेगी। ये जानवर मरते हैं ना तो मनुष्य योनि में आते हैं। ये जितने भी जानवर हैं ना, ये मरते हैं ना तो वो मनुष्य योनि में आते हैं, वो मनुष्य योनि में आते हैं। लेकिन अच्छी पवित्र आत्मा, ऋषि मुनियों की आत्माएं, देवताओं की आत्माएं, पितरों की आत्माएं, महापुरुषों की आत्माएं इस धरती पर जन्म लेने के लिए आती है और भटकती है इधर उधर। लेकिन नशे पत्ते में, खान पान गलत होने के कारण वो आत्माएं वापस लौट जाती है आकाश मंडल में। अच्छी जगह नहीं मिलने के कारण, अच्छा घर नहीं मिलने के कारण वो अच्छी अच्छी आत्माएं, ज्ञानी आत्माएं, आचार्यों की आत्माएं वो आती है जन्म लेने के लिए। लेकिन जन्म लेने के लिए वो विचार करती है कि कहीं शुद्धता है ही नहीं। हर व्यक्ति के मुख में न मालूम क्या डाला हुआ है, खाता ही रहता है दिन भर, न मालूम क्या खाता है, ऐसे सोचता है। फिर आत्मा आगे से आगे भटकती है, अच्छा घर देखती है, कहीं मांस पकता है, कहीं दारू पीते हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, तो वो आत्माएं परेशान होकर के वापस देवलोक में चली जाती है। अभी ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो इस श्राद्ध पक्ष में अवश्य ही अच्छी अच्छी आत्माएं, पितृ आत्माएं, देव आत्माएं, ऋषि मुनियों की आत्माएं इस पृथ्वी पर वो अवश्य आएगी। और जिसके घर में सात्विक आहार होगा, सात्विक भोजन होगा, गाय का दूध होगा, गाय का घी होगा, तो ही वो आत्माएं
भोजन प्रसाद ग्रहण करती है अग्नि के माध्यम से, और फिर वो तृप्त होकर के वापस पुनः देवलोक चली जाती है। लेकिन पवित्रता नाम की कई जगह नहीं है। आजकल ब्राह्मण भी गटका गुटखा गुटखा जर्दा खाते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को तो भोजन कराना भी शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है, निषेध है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ऐसे ब्राह्मणों को जो गुटखे बीड़ी तंबाकू खाता है, ऐसे को तो श्राद्ध पक्ष में भोजन नहीं कराना चाहिए। क्योंकि पितृ आत्माओं को, देव आत्माओं को, पुण्यशाली आत्माओं को ऐसे ब्राह्मणों को भोजन खिलाने से उनको मिलता नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं मिलता है, वास्तव में नहीं मिलता है। क्योंकि जर्दा गुटखा खाने वाले को भोजन प्रसाद ऐसे नहीं करवाना चाहिए। सात्विक ब्राह्मण हो तो करवा दो, नहीं तो सात्विक गौ माता है, गौ माता को आप आराम से पितरों के नाम से, देव आत्माओं के नाम से, आप अपने पुण्यशाली पूर्वजों के नाम से गौ माता को घाट डाल दो, गौ माता को गुड़ रोटी दे दो। सबसे अच्छा तो यही है। ब्राह्मण तो मिलते ही नहीं, सात्विक ब्राह्मण अब कहाँ रहे जर्दा गुटखा खाने वाले हैं। ये तो मान्य नहीं है। शास्त्रों में खुला लिखा हुआ है कि ऐसे ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराना चाहिए। गुटखा खाने वाले को, नशे पते करने वाले को, जर्दा खाने वाले को, ऐसे ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराना चाहिए। जाति से ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है। जाति से ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से। अच्छे कर्म करता है तो वो ब्राह्मण होता है। चाहे एक शूद्र भी है और वो खान पान उनका अच्छा है और वो भगवान का भजन करता है। जैसे सबरी ने भजन किया था। सबरी कौन थी? तो भगवान राम ने भी झूठे बोर चखे थे। भगवान राम ने भी सबरी के झूठे बोर चखे थे। क्यों चखे थे? क्योंकि सबरी के मन में कोई कपट भाव नहीं था। वो गलत आहार कभी नहीं लेती थी, खोटे भोजन वो कभी नहीं करती थी, मांस नहीं खाती थी। सबरी ऐसी थी, भगवान राम जी के इंतज़ार करती थी वो भगवान राम का, भगवान राम की वो भक्त थी। तो सबरी के मुख से भी झूठे बोर राम जी ने खाए। तो आजकल तो इन ब्राह्मणों के हाथ का भोजन, ब्राह्मणों के हाथ का भी भोजन अपवित्र होता है, ऐसे ब्राह्मणों का। जय गौ माता, जय गोपाल, वंदे गो मातरम।